बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first. The best form to the devotion to the service of Almighty is not to make show of it. अल्लाह की राह में कोई भी किया जाने वाला काम वो बेहतरीन हालत में होता है, उसकी बेहतरीन किस्म बन जाती है जब उसको बग़ैर किसी को बताए किया जाए, लोगों में उसको छुपाया जाए। इस वजह से कहा जाता है कि जब सदका दें तो देने वाला हाथ दूसरे हाथ से छुपा कर दे, यानी अपने हाथ को ही पता ना हो कि दूसरा हाथ सदका दे रहा है अल्लाह की राह में। बस इसी तरह से नेकियों को करते जाएं और लोगों तक पहुंचाते जाएं। जिस चीज़ में भी चाहते हैं कि आपके पास फरावानी हो, उसको ख़र्च करना शुरू कर दें। अल्लाह के खुशनुदी के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च करने लग जाएंगे तो जिस चीज़ को भी ख़र्च करेंगे वो आपके पास ज़्यादा होने लग जाएगी। और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या हो सकता है। तो जब भी आपको कहीं से कोई फ़ायदा हो तो कोशिश करें कि आप उसे फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएं जहां से आप फ़ायदा उठा रहे हैं। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। कभी कभार लोग ये समझते हैं कि हम तो मदद नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे हों तो हम मदद करें। हर वक्त पैसों की ज़रूरत नहीं होती, किसी को सहारे की ज़रूरत होती है। कोई परेशान हो तो उसको उस परेशानी के शेयरिंग से उसकी परेशानी कम हो जाती है। कोई दुखी हो तो दुख को शेयर करने से उसका दुख कम हो जाता है। किसी को हमदर्दाना तौर पे कुछ अच्छे अल्फाज ही सुनने को मिल जाएं हमदर्दी में, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है, उसका दुख दूर हो जाता है। जब कोई बीमार हो तो उसे जब कोई अयादत के लिए मिलने आता है तो ये मेडिसिन से ज़्यादा असर रखती है चीज़, और इसका बहुत बड़ा अजर है अल्लाह की बारगाह में बीमार की अयादत करने का। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें छुपा के भी करना है, कुछ चीज़ें हैं जिनको लोगों को बताना है कि जैसे कोई बीमार अगर है तो उसके बारे में अजीज़ व अकारिब को बताना है कि वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें। और इसमें भी बेहतरीन हालत ये बताई गई है कि कोई मोमिन भाई जब अपने किसी और मोमिन के लिए भाई के लिए दुआ करता है और उसको पता ना हो, और ये भी बग़ैर किसी गर्ज़ व गायत के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मकसद के, बस सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक बिरादर ईमानी है उसके लिए दुआ करे, तो इसका बहुत बड़ा दर्जा है। अब देखें कि जिसके लिए दुआ की जा रही है उससे भी छुपाना है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा दर्जा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो हमने 2.3 एक्सरसाइज पहले की हुई है, इसको मैंने अपलोड किया था क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक के क्वेश्चन करेंगे और ये रिलेटेड है लॉगरिथम्स के साथ। इसमें हमने लॉगरिथम फाइंड करना होता है गिवन नंबर का यूजिंग लॉग टेबल। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें हम लॉग टेबल के साथ साथ इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे, और मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व हो सकती है। और आंसर उसी तरह से हमने फाइंड करके लिखना है जिस तरह से बुक में आंसर लिखा हुआ है। बुक में किसी एक तरह से हो तो दूसरी तरह से भी हमने उसको समझना है कि अगर इस तरह से हो लिखा हुआ आंसर तो परेशान नहीं होना, ये भी उसी की तरह से है। वो क्वेश्चन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, we are required to find out log of 0.0093. log of 0.0093, इसको पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है।
देखिए कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनती है। साइंटिफिक नोटेशन इसकी क्या बनती है? साइंटिफिक नोटेशन होती है लॉग ऑफ 0.0093 की फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 9, इसके बाद रेफरेंस पोजीशन है, यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। कितने डिजिट पीछे है? 3 डिजिट, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा -3। मेंटिसा 9 3 को, ये इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 9 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए टेबल ऑफ लॉगरिथम्स में हमने 93 को, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको ज़ीरो में हमने देखना है। तो 93 को ज़ीरो में जब देखते हैं तो दिस वैल्यू बिकम्स 9685। ये वैल्यू उसी तरह से हमने लिख ले, क्योंकि इसके साथ हमारे पास दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे कोई फिगर्स ही नहीं है। इसके बाद 4 फिगर्स को आमतौर पे हम देखते होते हैं लॉग टेबल में, लेकिन ये है ही 2 फिगर्ड नंबर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, तो इसलिए इन 2 फिगर्स को मिलाएं तो बनता है 93। इसलिए हमने लॉग टेबल के, ये लॉगरिथम्स का टेबल है, एंटी लॉग टेबल नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो गलती से एंटी लॉग टेबल को यूज़ कर लेते हैं, तो ख्याल रखना है लॉगरिथम फाइंड करते हुए लॉग टेबल यूज़ करना है। तो इसमें 93 को हमने देखना है ज़ीरो में, क्योंकि इसके बाद ज़ीरो हम कंसीडर करेंगे है नहीं, हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास आती है 9685। तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद होगी और पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे, तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी 3 बार 0.9685। 3 बार इसलिए लिखा कि 3 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकता है, मेंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमें नेगेटिव नज़र नहीं आ रही, सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो ये ख्याल रखना है कि अगर नेगेटिव वैल्यू कोई है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसको दूसरी तरह से करते हैं, अगर हम इसे कैलकुलेटर से करें तो ये किस तरह से होना चाहिए। कैलकुलेटर से इसे हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास वैल्यू है फाइंड करने के लिए क्या, दिस इज़ 0.0093। जब इसका हम लॉग लेते हैं तो लॉग आता है -2.0315। हमने 4 फिगर्स तक कंसीडर करना है, -2.0315। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू भी वही है, ये मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू लिखी, तो कैलकुलेटर से जो हमारे पास वैल्यू आई वो ये है, लेकिन हमें ये वैल्यू इस तरह से लिखनी है। बुक में इस तरह से भी आंसर लिखा हुआ है, इस तरह से भी है, दोनों तरीक़ों से आपको आना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा आंसर लिखा हुआ हो और आपकी वैल्यू ये आए तो फिर यकीनन आप परेशान हो जाएंगे कि मेरा आंसर टैली नहीं कर रहा, और ये जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को नेगेटिव शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जैसे ये है -2.0315, तो इसमें दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। कैलकुलेटर से आप -2 -0.03151 लिखें तो उससे यही वैल्यू आ जाएगी -2.03151। तो इसको हमने -2 को अलग लिख लिया और इसको अलग लिख लिया। अब इसमें हम -1 भी करते हैं, +1 भी करते हैं, ताकि ये हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 ऐड भी कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये इक्वलिटी होल्ड करने के लिए हमने किया कि ये क्वांटिटी जो हमारे पास थी ये वैसी की वैसी रहेगी। अगर हम इसको लिखते हैं -2 एज इट इज़, -1 +1 को इसके साथ सॉल्व करें, -2 को इसके साथ मिला दें, -2 और -1 से आ जाएगा -3, ये हो गया -3, और उसके बाद ये वैल्यू। अब अगर हम इसी में देखिएगा, इसी में
अगर 3 को ऐड कर दें +3, तो देखिए वैल्यू क्या आती है 968485। ये बन गई 9685, ये वही वैल्यू है। तो अगर हम इसको लिखें -3 + 9685, देख लें, मैं फिर से करता हूँ, -3, ये -3 + 0.9685, इससे आंसर वही आ गया, -2.0315, 2.0315। तो ये इसलिए मैंने बताया कि अगर वैल्यू इस तरह से आंसर में आ जाए कैलकुलेटर से करते हुए, तो परेशान नहीं होना, ये वही वैल्यू है जो ये आ रही है 3 बार 0.9685। ओके ओके, वी प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 8। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन होता है 10⁻12। 1 ट्रिलियन का मतलब है 1.0 × 10⁻12। पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकें। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आया 12, और अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। हमने 10 को देखना है 0 और 0 में, 10 को देखना है 0 और 0 में। तो 1 ट्रिलियन का मतलब है 10⁻12। मेंटिसा को हमने इस तरह से देखना है कि ये हमारे पास है वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम फर्स्ट 2 लेंगे, 1.0 है, इसको हमने 10 कंसीडर करना है। 10 को हमने देखना है, साथ में कोई और फिगर नहीं है, इस वजह से 10 को 0 में हमने देखना है। तो 10 को 0 में देखें तो 0000 आता है, मेंटिसा लिख देंगे 0000, यानी 4 zeros। और इसका लॉग जब हम लिखने लगेंगे तो हमारे पास ये 1 ट्रिलियन को मैंने शो किया, ये होता है 100,000 मिलियन होता है 10 लाख के इक्वल, और उसके बाद होता है 100 मिलियन, फिर अ बिलियन, फिर 100 बिलियन, देन इज़ अ ट्रिलियन। तो ट्रिलियन में हमारे पास 3, 3, 6, 9 एंड 3, 12 ज़ीरोज़ होते हैं। इस वजह से 10⁻12 इसको मैंने लिखा। तो सो लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन इज़ इक्वल टू 12। मेंटिसा तो 00 है, पॉइंट के बाद अगर लिखें भी तो 12.000, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12। ओके, ये जो बार बार शो होता रहेगा, इसको आपने याद रखना है। ये हम जब एंटी लॉग करेंगे 2.4 एक्सरसाइज का, तो उस एक्सरसाइज के लिए आपको ये बात याद रखनी है, वहाँ पे काम आएगी। हम जब आंसर लिखते हैं लॉगरिथम का किसी नंबर के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आता है और मेंटिसा बाद में आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले आता है ये वही होता है जो यहाँ नंबर में डेसिमल पॉइंट प्लेस हुआ होता है, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को शो करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट पॉइंट 00004। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 4 है, और डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, इसलिए इसको हमने पहले, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4.0 × 10⁻⁻5। या डायरेक्ट लिखना चाहें कि ये कहाँ पे होना चाहिए था, पॉइंट 4 के बाद होना चाहिए था, तो कितना डिजिट पीछे है 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स -5 हो गया। अब मेंटिसा के लिए हमने 40 को देखना है, डबल फिगर को हमने देखना होता है। 40 को हम देखेंगे 0 में, तो ये है 40 हमारे पास, और इसको देखना है 0 में, ये 0, तो ये आती है वैल्यू 6021, 6021। और इस तरह से log of 0.00004 is equal to 5 बार
ये 5 माइनस का था, इसलिए इसी के ऊपर बार आ जाएगा। अब ये नंबर ये शो कर रहा है कि 5 इज़ नेगेटिव येट मेंटिसा इज़ पॉजिटिव। 5 बार 0.6021। मेंटिसा बाद में लिखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, log ऑफ 4 उसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में log ऑफ 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 4.00। 3 फिगर्स हमें चाहिए होती हैं, वैसे ओवरऑल 4 फिगर चाहिए। लॉग टेबल से 4 फिगर्स ही आती हैं, तो हमें 4 फिगर्स चाहिए, लेकिन 3 फिगर्स इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि 3 फिगर से हमारे लॉग टेबल यूज़ हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जिस नंबर के एंड पे जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो, वो इसका मतलब उसके एंड पे है। जैसे 4 है तो 4.0 इसको लिखा जा सकता है, 4.00, 4.0, 4.000, 000 भी, 4 zeros भी, जितने ज़ीरोज़ चाहे लिख सकते हैं, लेकिन 4 के बाद 4 पॉइंट फिर ज़ीरोज़ जितने लगाएं। तो ये नंबर हो सकता है कैसे, log ऑफ 4 मीन्स log ऑफ 4.00। तो अगर हम इसको log ऑफ 4.00 कंसिडर करें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, उसके बाद पॉइंट कंसिडर हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया। अब हम इसका मेंटिसा देखेंगे। 4.0 फर्स्ट 2 डिजिट हमें चाहिए होते हैं, अगर ये 1 है तो दूसरा हम 0 कंसिडर करेंगे, और इस तरह ये 40 कंसिडर होगा। अगर 4000 हो तो भी 40 को 0 में देखेंगे, अगर 400 हो तो भी 40 को 0 में देखेंगे, अगर 4 हो तो भी 40 को 0 में देखेंगे, और अगर 0.4 हो, 0.04 हो, 0.004 हो, सब को ही हमने 40 कंसीडर करके 0 में देखना है। अब सबका आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिफरेंट आएगा। सारी क्वांटिटीज़ का आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिफरेंट होगा, बाकी मेंटिसा सेम रहेगा। अब इसमें देखेंगे, और जब ये क्वेश्चंस कर लें तो उसके बाद आप देख लें मेंटिसा सेम होगा सारे क्वेश्चंस का, जो एक जैसे नंबर्स के साथ वैल्यूज़ गिवन है। डेसिमल पॉइंट ही डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी पोजीशन से आगे पीछे हो रहा है, उसकी वजह से आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद जो मेंटिसा लिखा जाता है वो आंसर्स का सेम होगा। ओके, ये आप खुद चेक करेंगे। तो log ऑफ 4 में मेंटिसा 40 को 0 में देखने से हमारे पास आता है 6021, 6021। इस तरह log ऑफ 44, तो मेंटिसा 6021। इस तरह से log ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.6021। ये कैरेक्टरिस्टिक 0 है, हमने इसको 0 लिख दिया, और इस तरह से हमारे पास आंसर आया log ऑफ 4 का 0.6021। कंप्यूटर से चेक करते हैं। कंप्यूटर से हमारे पास क्या आता है आंसर, इसे चेक करते हैं। log ऑफ 4 लिखे हैं, उसका log लें, इस तरह से आ जाएगा 0.6020 हो जाएगा। जब 5 को राउंड करेंगे, राउंड ऑफ होने से 5 की वजह से ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह आंसर वही आ जाएगा जो हमारे पास है। ओके, तो ये आंसर वही है जो इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर था। मेंटिसा वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, फिर 4000 है, तो अब जिस नंबर के आखिर, जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो उसके आखिर में होता है, तो इसका डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स आगे है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हो जाएगा। और मेंटिसा उसी तरह से 40 को 0 में हमने देखना है, ये 40 को 0 में देखना है। आखिरी 0 है, यहाँ पे डिफरेंस टेबल में मीन डिफरेंस कॉलम्स में 0 नहीं होता,
इनमें ज़ीरो होता है, 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ होती है जो मेन टेबल है लॉगरिथम्स का, लेकिन मीन डिफरेंस कॉलम्स में ज़ीरो नहीं होता, इसलिए ये आखिरी ज़ीरो इसमें यूज़ नहीं होता। तो हम इसका मेंटीसा देखें 40 को ज़ीरो में, तो ये आता है 6021, ये मेंशन कर दें 6021। उसके बाद इसको आंसर में लिख दें लॉग ऑफ 4000 इज़ इक्वल टू 3.6021। ये उसी तरह का आंसर है जिस तरह से लॉग ऑफ 4 का था। इसमें चूँकि 4000 है इस वजह से 3.6021 आ रहा है। वो सिर्फ 4 था इसलिए उसमें था 0.6021। पॉइंट से पहले ज़ीरो हो तो उसे पढ़ा नहीं जाता लेकिन लिखा जाता है। देन इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नंबर 12। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट लॉग ऑफ 54। याद रखना है कि जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है उसके आखिर में है, तो इसका मतलब है ये है 54.0। तो 54.0 है तो डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे होना चाहिए। रेफरेंस पोजीशन ये है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, 5 के बाद होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे है। अगर इसको लिखना चाहें तो यूँ लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 5.4 × 10⁻1। यही 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मेंटीसा को हमने देखने के लिए 54 को ज़ीरो में देखना है। ये आया 54 और ये है उसकी ज़ीरो की वैल्यू 7324 7324 7324 7324 7324 को हमने आंसर में लिखना है। डेसिमल पॉइंट से पहले आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा मेंटीसा, किसका, लॉग ऑफ 54 का। यही कुछ यहाँ पे बार बार मैं शो कर रहा हूँ कि ये याद हो जाए ताकि एंटी लॉग फाइंड करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो ये 1 आया डेसिमल पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मेंटीसा डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा जाता है। सो लॉग ऑफ 54 इज इक्वल टू 1.7324। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 और 14 एक जैसे फिगर्स के साथ हैं लेकिन नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनके आंसर्स भी मैचिंग होंगे लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा। ये गिवन उसी पॉइंट पे है डेसिमल पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है तो उसके बाद है, इसलिए इसको लिखा है 1.009 इक्वल टू 1.009 इंटू 10⁻0। 10⁻ एनी नॉन ज़ीरो टू द पावर 0 इज़ 1। तो 10 पावर 0 1 के इक्वल है। इस तरह ये नंबर उसी तरह इक्वल हो जाएगा इसके। तो हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकें। मेंटीसा हमने देखना है 10 को 0 में और फिर 9 में। लॉग टेबल में 10 को देखेंगे 0 में और फिर 9 में। इसमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात ये है कि जो हमारे पास 10 है उसको पहले हमने 0 में देखना है, तो 0 में वैल्यू ये आ रही है। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू है तो जो नेक्स्ट फिगर है उसको भी ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखना है। ये ऊपर वैल्यूज़ है जो उसी रो में है जिस रो से हमने फर्स्ट वैल्यू ली। इसकी फ़र्स्ट वैल्यू हमने क्या ली, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू ली हमने 0000 4 ज़ीरोज़। अच्छा, अब इसी में हमने इसको देखना है, किसको, 9 को। डिफरेंस टेबल में 9 को देखना है तो 38 कंसीडर करेंगे, 36 नहीं। ठीक है, वैल्यू कौन सी आ रही है, 38। ये 38 हमने कंसीडर करनी है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो की वैल्यू है और हमारे पास ये फर्स्ट रो से ही हमने 00 की वैल्यू ली थी। अगर हमारे पास ये नंबर ऐसे होता कि 1.008 तो फिर हम यहाँ पे देखते। और अगर ये हमारे पास होता 1.03 तो 03 का मतलब है 10 को 3 में देखें, वो भी यहीं पे होता और फिर उसके बाद ये वैल्यू देखते। और अगर ये नंबर होता 1.059 तो 5 तो यहाँ पे आ रहा है 1.0, इसका मतलब है 10 को पहले देखेंगे। हमने नंबर कंसीडर किया 1059 तो 10 को 5 में, ये है 0212
इसको फिर 9 में फिर हम ये वैल्यू लेते 36, इस वक्त हम ले रहे हैं 38 क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पहले आई है। ओके, तो इसके साथ वैल्यू आएगी 38 क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से ली गई है। अबव वैल्यू से बिलो वैल्यू से लेंगे तो फिर नेक्स्ट वैल्यू भी बिलो वैल्यू से लेंगे। फर्स्ट वैल्यू अबव वैल्यू से ली है तो ये भी अबव वैल्यू से लेंगे। बस ये 15 तक रादर 20 तक इस तरह से होती हैं वैल्यूज़। ये जो 10 से लेकर 20 तक है, कुछ वैल्यूज़ ऊपर होती हैं पहले 4 तक और उसके बाद वाली वैल्यूज़ नीचे होती हैं। तो अगर हमारे पास 4 फिगर नंबर हो तो उनको हमने इसी तरह से देखना होगा। बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये हो जाएगा 0038 और log ऑफ 1.009 का आंसर आ जाएगा 0 पहले लगाएंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और पॉइंट के बाद 0038। क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नंबर वही है, फिगर्स वही है, लेकिन डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पीछे हो गया है। तो अब ये नंबर बन गया 0.1009। इसको लिखा जा सकता है, तो इस नंबर को लिखा जा सकता है 0.1009 को 1.009 इंटू 10⁻⁻1 एक डिजिट पीछे था। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा कि जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए वहीं पे है, लेकिन ये चूँकि एक डिजिट पीछे था इसलिए 10⁻⁻1 हो जाएगा और इस -1 की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स -1 हो जाएगा। इस तरह से हमने मेंटीसा फाइंड करना है 10 को 0 में और 9 में, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 13 में। उसी तरह से ये वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारे पास आई 0000 4 zeros। उसके बाद फिर 9 है, 9 में देखेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू लेके है अबव वैल्यू में से, यहाँ से भी अबव वैल्यू देखेंगे जो बन जाएगी 38। इस तरह 0038 मेंटीसा आया हमारे पास सिंप्लीफाई होके। अब हमने इसका आंसर लिखना है। अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये बार इसके ऊपर आएगा। इधर इस तरह से माइनस नहीं लिखना, माइनस इस तरह से लिखना है, बार ऐसे होता है। तो 1 बार 0.0038 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, log ऑफ 0.1009 इक्वल टू 1 बार 0.0038। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, दैट इज log ऑफ -4 हमने फाइंड करना है। नेगेटिव क्वांटिटी का log अनडिफाइंड होता है, हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेटर में भी लिखेंगे तो वहाँ पे इनवैलिड का आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 4 विद माइनस फोर लिखें, माइनस साइन लिया, इसका log लें तो ये आ जाता है इनवैलिड इनपुट, यानी अनडिफाइंड है, इसलिए कैलकुलेटर से फाइंड नहीं हो रहा। तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी उसका log फाइंड नहीं किया जा सकता। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एज log of a negative number is undefined. Okay, we have completed 2.3 exercise. Okay, so nice of you for watching Najm at Mathematics on YouTube. Thank you very much. Allah Hafiz.